मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 19 और 20 मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम एक ऐसी घटना देख रहे हैं जिसमें प्रभु के चेले प्रभु से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि प्रभु हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। यानी कि ऊपर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक मनुष्य था, उस मनुष्य के बेटे को मिर्गी की बीमारी थी और मिर्गी की बीमारी होने की वजह से बार बार दुष्ट आत्मा उसे पानी में और आग में गिरा रही थी। और जिस घड़ी यह मनुष्य हमारे प्रभु के सामने आया, यीशु के पास आया, तब वो मनुष्य यीशु के सामने घुटना टेककर उससे विनती करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा बेटा मिर्गी रोग से ग्रसित है। मिर्गी की उसे बहुत बड़ी तकलीफ़ है, उससे वो बहुत पीड़ित है। मैं इसे अब तुम्हारे चेलों के पास भी लेकर आया था, परंतु तुम्हारे चेले इसे नहीं निकाल सके, उसे ठीक नहीं कर सके, उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके। इस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उत्तर दिया। उसका उत्तर इस प्रकार से था, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा। और तब आगे यीशु ने उससे कहा, यहाँ उसे मेरे पास लेकर आओ। और तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस घटना से हमें ये साफ मालूम पड़ता है कि जिस घड़ी यह पिता अपने बेटे को लेकर के प्रभु यीशु के सामने आया और उससे कहने लगा कि इसमें से दुष्ट आत्मा को निकल जाने की आज्ञा दे, इसे ठीक कर, इससे पहले वो पिता अपने बेटे को लेकर चेलों के पास आया था, परंतु चेले उसे ठीक नहीं कर सके। और जब ये बात हमारे प्रभु को मालूम पड़ी, उसने बताई। उस घड़ी प्रभु ने इस प्रकार से कहा अपने चेलों को कि हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा। यानी कि यीशु मसीह को इस पर से ये उसके चेलों को बताना था कि जिस प्रकार से तुमने मेरे कामों को देखा है, तुम मेरे संग इतने दिनों से हो, मैंने किस प्रकार से अंधों की आंखें खोली, उन्हें देखने की शक्ति दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मरे हुए मुर्दों को मैंने जिंदा किया। तुमने इतने बड़े चिन्ह और चमत्कार देखे हैं, तुम्हारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य भी है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम उसमें से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जब भीड़ के निकल जाने के बाद एकांत में चेलों ने प्रभु से सवाल किया कि प्रभु क्या बात थी कि हम उसे ठीक नहीं कर सके। तब यीशु ने अपने चेलों को बता दिया कि अपने अविश्वास की घटी के कारण, यानी कि तुम्हारे अंदर यदि राई के दाने के जितना भी विश्वास होता तो तुम उसे ठीक कर सकते।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज यही बात प्रभु यीशु मसीह हम में से हर एक को कह रहा है कि यदि तुम में राई के दाने के जितना भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि सरक कर दूसरी जगह जा लग, तो वैसा हो जाएगा और तुम्हारे लिए कोई बात असंभव नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं सब्जी में या दाल में हम इस राई का इस्तेमाल करते हैं। ये राई का एक दाना कितना बड़ा होता है, बिल्कुल साधारण सा छोटा सा, जिसका कोई भार भी कोई वजन भी नहीं होता है। इतना सा दाना, एक दाने के जितना विश्वास यदि हमारे अंदर होगा तो हमारे लिए कोई बात असंभव नहीं होगी। हमारे प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि यदि तुम्हारा विश्वास एक बड़े कलिंगड़ के जितना हो या किसी बड़े फल के जितना हो, आम के जितना हो या तरबूज के जितना हो। प्रभु यीशु ने बताया कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना भी होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो ये भी तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु ने पहाड़ का उदाहरण क्यों देकर बताया? क्योंकि हमारी बुद्धि में जब हम विचार करते हैं बुद्धि से, तो ये बिल्कुल असाधारण बात है। किसी पहाड़ को सरकना, उसे सरकने की आज्ञा देना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कठिन काम मालूम पड़ता है। लेकिन प्रभु कहता है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना भी हो तो तुम यदि इस पहाड़ से कहोगे तो वो भी तुम्हारी सुनेगा, वो भी तुम्हारे मानेगा, वो भी अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा तुम्हारे विश्वास के कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में हम एक दूसरी घटना देखते हैं। एक सूबेदार था। उस सूबेदार का जो सेवक था वो लकवा रोग से बहुत पीड़ित था। और जब ये सूबेदार की भेंट प्रभु यीशु मसीह से होती है तब उसने अपने सेवक के विषय में प्रभु से कहा कि प्रभु, मेरा सेवक लकवा रोग से पीड़ित है। और तब प्रभु ने उसे कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूँगा। इस पर उस सूबेदार ने प्रभु को उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। मेरी इतनी योग्यता नहीं, मैं इस लायक नहीं कि मैं इतना पापी मनुष्य हूँ कि तू पवित्र जन, तू पवित्र परमेश्वर का पुत्र, तू मेरे छत के तले आए। मैं इसके भी योग्य नहीं। तू केवल यहीं से कह दे और मेरा सेवक वहाँ पर चंगा हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस सूबेदार ने यीशु को इतना स्पष्टता से बता दिया, इतना विस्तार पूर्वक बताया कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, अपने सेवक से कहता हूँ ये काम कर तो वो करता है। यदि मेरे बोलने में इतनी मान्यता है, इतना सब कुछ सुना जाता है, तो तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तू स्वर्ग से आया हुआ है। यदि मेरे बोलने के द्वारा मनुष्य, मेरे हाथ के नीचे जो सिपाही हैं वे सुनते हैं, तो तू जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, तेरे शब्द में इतना सामर्थ्य है कि तू यदि यहाँ से ही कहेगा तो मेरा सेवक जहाँ कहीं है वो चंगा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वास को देखकर प्रभु ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं पाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तत्पश्चात प्रभु ने कहा कि जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। और बाइबल बताती है कि उसी घड़ी, जिस घड़ी प्रभु ने उस सूबेदार से कहा कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए, उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर आने वाले प्रार्थना में जो लोग आते हैं उन लोगों का भी विश्वास इसी प्रकार से बहुत बड़ा होता है। लोग यहाँ विश्वास से आते हैं, प्रभु के पास मांगते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं और उनके घर के लोग, उनके पड़ोसी के लोग चंगे हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गए सप्ताह में ही एक बहन ने यहाँ पर ऐसी गवाही दी कि उसकी माँ कई दिनों से बीमार थी और इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई थी कि वो चल फिर नहीं सकती थी, एक ही जगह पर हो गई थी। ये बहन यहाँ मुंबई में रहने वाली है और उसकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है। और उस बहन ने ऐसा बताया कि मैंने अपनी माँ को वीडियो कॉल किया, वीडियो फ़ोन किया और उस समय पर जब मेरी माँ मुझे वीडियो पर दिखाई दे रही थी, मोबाइल पर देख रही थी, उस समय पर मैंने विश्वास से तेल लिया, प्रार्थना का तेल, और उस तेल को लेकर के मैंने मोबाइल पर ही, मोबाइल की स्क्रीन पर, यानी कि उसका विश्वास था कि उसने उसकी माँ के माथे के ऊपर क्रूस बनाया, परंतु असलियत में ये मोबाइल की स्क्रीन पर तेल लेकर के उसने क्रूस बना दिया। परंतु उसका विश्वास था कि ये क्रूस मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं बल्कि मैंने मेरी माँ के माथे पर बनाया है। उसकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है और उस बहन ने ऐसा बताया कि जिस घड़ी मैंने उसके माथे के ऊपर तेल से क्रूस बनाया, उसी घड़ी उसकी माँ ठीक हो गई। उसकी माँ ने दूसरे दिन उसे खुद फ़ोन करके बताया कि जब तूने मेरे माथे के ऊपर क्रूस बनाया, उस घड़ी मेरे अंदर से ऐसा कुछ तो भी निकल गया और उसके बाद से मुझे अच्छा लगने लगा और मेरी सारी परेशानी, बीमारियाँ निकल गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप किस जगह पर हो ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आपके दिल में परमेश्वर के प्यार के प्रति, परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रति कितना विश्वास है ये महत्वपूर्ण रखता है। आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी जिस किसी जगह पर हो, परंतु परमेश्वर का हाथ उसे छूने के लिए समर्थ है। उस परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। आपके लोग जहाँ कहीं पे भी होंगे, परमेश्वर उन्हें ठीक करने के लिए तैयार है, समर्थ है। केवल आपके दिल में इस राई के दाने के जितना विश्वास होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी विश्वास के द्वारा कई लोग यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि हमारा घर परिवार, हमारे परिवार के लोग गांव में रहते हैं और हमने प्रभु के पास यहाँ पर आकर के प्रार्थना की और प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी। कितने लोग बताते हैं कि हम YouTube पर प्रार्थना देख रहे थे, यहाँ का प्रवचन शुरू था और उस समय पर हमने विश्वास से अपने मन में प्रार्थना की और प्रार्थना करने से हमें प्रार्थना का उत्तर मिल गया और हमारे घर के लोग ठीक हो गए। एक बहन ने तो यहाँ पर ऐसी गवाही दी हुई थी कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करती हैं। जिस किसी को कुछ तकलीफ़, बीमारी होती है तो वो बहनें आकर, वो भाई आकर के उस बहन को बताते हैं कि आप प्रभु के पास प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं और हमारी समस्या निकल जाती है। उस बहन ने यहाँ पर ऐसी गवाही दी कि उसकी एक समस्या थी, वो समस्या निकल गई। और उस बहन ने बताया कि जब कभी YouTube पर कार्यक्रम शुरू होता है और सिस्टर प्रार्थना करती हैं, उस समय पर मैं उन भाई के लिए, बहनों के लिए अपने मन में उनका नाम लेती हूँ और जब मैं उनका नाम लेती हूँ तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है। क्योंकि अब तक ऐसे कितने लोगों ने मुझे आकर के बताया है कि हमें 7 बरस से संतान नहीं थी और हमें संतान हो गई। किसी को 14 साल से बच्चे नहीं थे, उन्हें बच्चे हो गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कैसे संभव होता है? ये कैसे होता है? ये सब कुछ मनुष्य के विश्वास पर निर्भर है। आप जितना बड़ा विश्वास परमेश्वर के लिए दिखाओगे, परमेश्वर उतना भी बड़ा आपके जीवन में काम करेगा। यदि आप सोचोगे कि टाइफाइड हो गया है, मलेरिया हो गया है, इतनी बड़ी बीमारी है, कैसे जाएगी? ये तो जा नहीं सकती, ये मुमकिन नहीं है। आपके विश्वास के अनुसार ही आपके जीवन में काम हो जाएगा। यदि आप सोचोगे कि ये तो कुछ अलग सा गांठ दिखाई दे रहा है, ये गांठ जाएगी नहीं, तो आपके जीवन में वैसे ही काम हो जाएगा। यदि आप
जिस प्रकार से परमेश्वर के लिए विश्वास दिखाओगे, उसी विश्वास के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर आपसे बहुत बड़ा विश्वास रखने की अपेक्षा नहीं कर रहा है, वो केवल आपको बता रहा है कि यदि राई के दाने के जितना भी विश्वास आपके अंदर होगा तो आपके लिए कोई बात असंभव नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए सप्ताह में ही यहाँ पर एक बहन ने ऐसी गवाही दी कि वो बता रही थी कि जब भी वो 2 साल की थी तभी उसके इस कान की तरफ एक गांठ आई हुई थी, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे वो गांठ भी बढ़ती गई, और उस बहन की उम्र अभी 30 साल है। वो बहन बता रही थी कि 28 साल तक मेरे कान के इस तरफ गांठ थी, और वो गांठ हाथ लगाने पे मालूम नहीं पड़ता था, मतलब दर्द नहीं होता था, परंतु वो गांठ बाहर से इतनी बड़ी दिखाई दे रही थी, और दिखने में भी वो काफ़ी गलत दिखता था, बुरा दिखता था। और जिस वजह से लोग मुझसे कहते थे कि तू प्रार्थना नहीं करती ना, इसीलिए ऐसा हो गया है। तू घर पर टीवी देखती है, तू प्रार्थना नहीं करती, प्रार्थना में जाती नहीं है, तो तेरी गांठ कैसे जाएगी। वो बहन कह रही थी कि लोग जब मुझसे ये कह रहे थे उस समय पे मुझे बहुत गुस्सा आता था, और मैं अपने मन में ये सोचती थी कि मैं इतनी प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना में भाग लेती हूँ, और जब YouTube पर प्रार्थना शुरू रहती है तब भी मैं उस जगह पर हाथ रखती हूँ, लेकिन ये मेरी गांठ जा नहीं रही है। इससे वो बहन काफ़ी परेशान हो गई थी। साथ में उसकी माँ भी थी गवाही के समय पर, और उस समय पर उस बहन ने ऐसा बताया कि 28 साल तक ये गांठ की वजह से मुझे बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, और इतना मैं इससे परेशान हो गई थी कि अब इसके लिए मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए उसने सारा इंतज़ाम भी कर लिया था। और ऑपरेशन करने से पहले उसी सप्ताह में वो निवासी शिविर में गई, और निवासी शिविर में जाने के बाद उसने वहाँ पर अपनी समस्या सिस्टर को बताई। तीसरे दिन जब सिस्टर आशीष देते हैं उस समय पर, और सिस्टर ने उस गांठ पर हाथ रखकर प्रार्थना की। वो बहन बता रही थी बुधवार का दिन था, मैं शिविर से लौट आई, और लौट आने के बाद बुधवार का दिन निकल गया, गुरुवार का दिन निकल गया, और शुक्रवार का दिन आ गया। शुक्रवार को वो यहाँ प्रार्थना में आई थी, और प्रार्थना के दरमियान यहाँ पर उनकी बिरादरी के बहुत से लोग गवाही दे रहे थे। वो बहन यहाँ पर बैठ कर के सोच रही थी, और वो मन में बहुत दुखी थी। ये सोच रही थी कि इतने लोग यहाँ पर गवाही देते हैं, इतने लोग चंगाई पाते हैं, आखिर मेरी ये गांठ क्यों नहीं जा रही है, मेरी ये समस्या क्यों नहीं जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। आखिर में परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया, और इतने दिनों से जो वो प्रभु के पास जुड़ी रही, विश्वास कर उसने किया, इतने दिनों में उसने ऐसा नहीं सोचा कि अब मैं प्रार्थना में जाऊंगी नहीं, अब मैं प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं रखूंगी। जब लोग उसे कहते थे तब वो उस प्रकार से करने की कोशिश करती थी, और विश्वास से वो प्रार्थना में आती रही। और जिस घड़ी शुक्रवार के दिन वो यहाँ पर बैठ कर के विचार कर रही थी, सोच रही थी, उस समय परमेश्वर की नज़र कहाँ पर थी। क्या परमेश्वर ने उसकी आंखें बंद की हुई थी? क्या परमेश्वर ने उसके कानों को बंद किया हुआ था? जिस घड़ी वो सोच रही थी कि इतने लोग यहाँ पर चंगाई पाते हैं, मेरी गांठ कब निकल जाएगी, मुझे कब चंगाई मिल जाएगी, वो परमेश्वर स्वर्ग से बैठ कर के उसकी ओर देख रहा था। वो परमेश्वर उसके दिल में रहे विश्वास की ओर देख रहा था। वो देख रहा था कि अब इसके मन में क्या सवाल आ रहा है, अब इसके मन में कोई संदेह है क्या। और उसने ऐसा बताया कि उसी सप्ताह में वो ऑपरेशन के लिए जाने वाली थी, परंतु उसके अगले ही दिन शनिवार का दिन था। शनिवार के दिन वो बहन ऐसे उसके घर में लेटी हुई थी, और अचानक से वो गांठ एक फोड़ी की तरफ फूट करके बहने लगा, और उसमें से इतना मवाज निकल गया। वो बता रही थी कि 1 लोटा भर जाएगा, इतना मवाज निकल गया। उसके बाद से वो गांठ पूरी तरह से नष्ट हो गई। वो उस बहन के इस तरफ गांठ थी, यहाँ का भाग साफ रीति से दिखाई देता है कि वहाँ की जो चमड़ी है वो सिकुड़ी हुई है।
यानी कि जिस जगह पे उसे वो गांठ थी, वो गांठ नष्ट हो जाने के बाद वो चमड़ी जो है वो वहाँ पर पचक गई और चिपक गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में कितने भी सालों की कोई परेशानी क्यों न हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों न हो, कितने भी बड़े दुख संकट समस्याएं क्यों न हो, आप केवल परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए। आपके विश्वास के द्वारा सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। प्रभु स्वर्ग से उसका हाथ बढ़ा करके अनुग्रह करेगा और आपकी बीमारियां निकल जाएंगी, आपकी समस्याएं निकल जाएंगी। यहाँ तक कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, वो प्रार्थना भी परमेश्वर स्वर्ग से सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में ही विश्वास के प्रति ऐसे कितने सारे उदाहरण दिए हुए हैं और ऐसे कितनी सारी घटना घटी हुई है। एक घटना इस प्रकार से भी है कि जब मरियम और मार्था का भाई लाजर मर गया था और उसे मर करके 4 दिन बीत चुके थे और उसे कब्र में दफनाया गया था, उस घड़ी जब हमारा प्रभु उस समय पे वहाँ पे पहुँचा और जब उसने कहा कि पत्थर को हटा दो, तब मार्था यानी कि लाजर की बहन मार्था ने प्रभु से कहा, प्रभु उसमें से तो अब दुर्गंध आती होगी। तब प्रभु ने उसे कहा कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे प्रभु ने लाजर को यूँ आवाज़ दे करके बुलाया जैसे कि लाजर मरा नहीं बल्कि सोया हो। प्रभु यीशु ने कहा, लाजर बाहर निकला। उसी घड़ी लाजर जो कि 4 दिन उसे मर करके हो चुके थे, वो कब्र में 4 दिन तक पड़ा हुआ था, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। उसी घड़ी लाजर उसी अवस्था में बाहर निकल आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यानी कि परमेश्वर की महिमा देखने के लिए, उसके अनोखे काम देखने के लिए, उसके सामर्थ्य को देखने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। जिस घड़ी चेले प्रभु के संग रहा करते थे, प्रभु के चमत्कारों को देखते थे, अनुभव करते थे, उस घड़ी हो सकता है चेलों ने उस मिर्गी से ग्रसित लड़के को देखा था और उस समय पे उनके मन में यूँ आया होगा कि ये मिर्गी से तड़प रहा है, इतनी बड़ी इसको बीमारी है, ये कैसे ठीक हो सकता है, या इसे ठीक करना प्रभु के ही हाथ में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु बाइबल ऐसा बताती है कि आगे चलकर चेलों के हाथों से जो चिन्ह और चमत्कार प्रभु करता था, वही चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर उनके हाथों से भी कर रहा था। क्योंकि हमारे प्रभु ने आप ही कहा है कि जो चिन्ह और चमत्कार अद्भुत काम मैं कर रहा हूँ, मुझ पर जो कोई विश्वास करता है वो इससे भी बड़े चमत्कार और चिन्ह करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि बाइबल बताती है कि पतरस, पौलुस, यूहन्ना और बाकी अन्य चेले इतने प्रचंड सामर्थ्य, ज्ञान और बुद्धि से भर गए थे, यहाँ तक कि जब वे चलते थे तब लोग बीमार से, रोगों से ग्रसित लोगों को सड़कों पर लाकर लिटा दिया करते थे और उनकी परछाई से ही वे चंगे हो जाते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके बदन के ऊपर जब रुमाल या अंगोछा ला कर के लोग रख देते थे और बीमारों पर जा कर के वो उसी का इस्तेमाल करते थे, तब वे चंगे हो जाते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे चलकर चेलों का विश्वास इतना मजबूत हो गया कि उनके विश्वास से ही उन्होंने बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार, अद्भुत काम कर दिखाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो राई का दाना होता है, जो कि सबसे छोटा होता है,
इसके जितना विश्वास आपके दिल में यदि होगा तो आपके लिए कोई भी बात असंभव या कोई भी बात, कोई भी चिन्ह नहीं हो सकती, नामुमकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आप विश्वास से केवल बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। आप विश्वास से प्रभु के पास मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा। आप विश्वास से प्रभु के पास विनती करोगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु वो आपके लिए पूरी करेगा। यदि राई के दाने के जितना भी विश्वास आपके दिल में होगा तो प्रभु आपके लिए सारी बातें करने के लिए समर्थ है। आपके लिए कोई भी बातें असंभव या तो फिर कोई भी बात नामुमकिन ये नहीं हो सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए प्रभु के पास आप प्रार्थना करना कि प्रभु हमारे दिल में इस प्रकार से विश्वास निर्माण कर कि चाहे जितने भी बड़े संकट आ जाए, समस्याएं आ जाए, उन समस्याओं और संकटों को देखकर हमारा नियंत्रण डर ने नहीं लेना चाहिए, हमारा पूरी तरह से ताबा डर ने नहीं लेना चाहिए, बल्कि तेरे प्रति जो हमारा विश्वास है, इस विश्वास के ही द्वारा हम उन संकटों के ऊपर विजय नहीं तो महाविजय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि तू हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना का समय है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आपके शरीर में जिस भाग में बीमारी है आप वहाँ हाथ रखिए। यदि आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आपके सीने पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु मसीह इसी क्षण आपको छू करके आपको बीमारियों से चंगाई देगा, आपके जीवन में से दुखों को निकाल देगा। पूरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर का हर दर्द, हर एक बीमारी पूरी तरह से निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख, सारी समस्याएं, संकट प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली हर एक अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाले हर एक दुष्ट आत्मा को मैं प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण छोड़कर निकल जाओ। स्वर्ग से पवित्र आत्मा का आनंद, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए। आमीन।